और दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लास टेस्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एनडीपी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसको कि हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये करंट का टॉपिक इस वजह से है क्योंकि अभी हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें इससे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। ब्राज़ील के मार्कोस ट्रोयोजा को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये फॉर्मर डिप्टी इकोनॉमी मिनिस्टर हुआ करते थे ब्राज़ील के। इन्होंने भारत के केवी कामत का स्थान लिया, जो कि पहले प्रेसिडेंट माने जाते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। वहीं अनिल किशोरा, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। भारत की यूनियन फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एनडीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड की थी। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ की हाईलाइट की हम बात कर लेते हैं। तो केवी कामत, जो कि 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमन के अलावा और कई सारे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो अगर ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी पॉलो गुएडास, चाइनीज़ के वाइस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जियानी ज़ोउ और रशिया के फिनेंस एंटोन सुलोनोव एंड साउथ अफ्रीका के जो मिनिस्टर ऑफ फिनेंस थे वो टीटो टूटस, इन्होंने भी इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया था। क्योंकि अनिल किशोरा को नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको 38 साल का एक्सपीरियंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एनडीबी को ज्वाइन करने से पहले ये चीफ रिस्क ऑफिसर एंड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे एसबीआई के। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत के सजेशन पर बनाया गया एक बैंक था, जो कि जुलाई 2015 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। उसका पहला रीजनल ऑफिस है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। फॉर्मली इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स स्टेट्स द्वारा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये ब्रिक्स स्टेट्स कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में इसमें शामिल हुआ था। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और साउथ अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हुआ था, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। पहले इसका ब्रिक होता था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था, उसके बाद ब्रिक्स कहा जाने लगा था। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात की जाए तो जो फोर्थ ब्रिक्स समिट हुई थी 2012 में इंडिया में, वहाँ पे इंडिया ने एक आइडिया दिया था कि हमको एक नया बैंक डेवलप करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्थ समिट की थीम क्या थी? तो इसके थीम थी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो इसकी एग्रीड हुए थे जो सभी लोग, वो फिफ्थ ब्रिक्स समिट में एग्री हो गए थे करने के लिए कि हाँ एक बैंक बनेगा, जो कि डर्बन साउथ अफ्रीका में फिफ्थ समिट हुई थी। उस समय यहाँ पे एग्री हुए थे सारे ही कंट्रीज़, जो कि 5 कंट्रीज़ है इसके मेंबर कंट्री, कि हमको एक नया बैंक बनाना चाहिए। लेकिन जो पहला डे था सिक्स्थ ब्रिक्स समिट का, उसमें सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बिहाफ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक अस्तित्व में आया था। अगर इसके रिज़र्व करेंसी की बात की जाए तो $100 मिलियन इसकी रिज़र्व करेंसी होती है। 11 मई 2015 को केवी कामत को इसका पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। वहीं जो 7th ब्रिक्स समिट हुआ था जुलाई 2015 में, उसके बाद ये फोर्स में आ गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए, जुलाई 2014 में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उस समय ये फोर्स में नहीं आया था। फोर्स में कब आया? 7th ब्रिक्स समिट, जो कि हुई थी 2015 जुलाई में। तो यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर माना जाता है जुलाई 2015। 22 फरवरी 2016 को एनडीबी का हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके बाद शंघाई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो दोस्तों, ये तो था कुछ न्यू डेवलपमेंट बैंक के
हिस्ट्री के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।